आज की इस चर्चा की शुरुआत एक थोड़ी अजीब और बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। हम सबको एक बार रुककर खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे विचार सच में हमारे अपने हैं? हाँ, मतलब जो बातें हम दिन रात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जिन पर हम इतनी बहस करते हैं, क्या वो सच में हमने खुद सोची हैं? या फिर सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, दिन भर चलने वाले न्यूज़ चैनल्स और समाज के बनाए नियम ने उन्हें हमारे दिमाग में चुपचाप प्रोग्राम कर दिया है? बिल्कुल। हम सब खुद को ना बहुत इंडिपेंडेंट थिंकर मानते हैं। हमें लगता है कि हमारा हर फैसला हमारी अपनी मर्जी है, पर रियलिटी कुछ और ही है। और ये सच थोड़ा डरावना है। डरावना है और इस बात की गहराई को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। एक पल रुकिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए। योर थॉट्स मे नॉट बी योर ओन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवेकनिंग मोमेंट है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आज हम थिंक फॉर योरसेल्फ द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स पर एक बहुत गहरी चर्चा कर रहे हैं। सही कहा। और इस किताब का मेन गोल सिर्फ इग्नोरेंस या अज्ञानता को दूर करना नहीं है। देखिए, दुनिया की सबसे खतरनाक स्थिति अज्ञानता नहीं है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब कोई इंसान पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, पर वो लाइफ में पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहा हो। हाँ, जब किसी को लगता है कि वो 100% सही है, तो वो सच्चाई देखने से साफ इनकार कर देता है। ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग का जो आर्किटेक्चर है, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसका सीधा मकसद हमारे दिमाग में बैठे बाइसेस को तोड़ना और दुनिया भर में फैले धोखे के जाल से बचना है। और ये सिर्फ बौद्धिक चर्चा नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो किसी के करियर की दिशा, फाइनेंशियल डिसीजंस और यहां तक कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इस समस्या की सबसे गहरी जड़ तक पहुंचते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हमें लगता है कि इंसान एक बहुत ही लॉजिकल प्राणी है और कि हम फैक्ट्स देखते हैं और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एग्जैक्टली। पर साइकोलॉजी और साइंस बार बार ये साबित कर चुकी है कि इंसान लॉजिकली नहीं बल्कि इमोशनली सोचता है। हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि हम किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले अपनी फीलिंग्स के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं। हम पहले ये तय करते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है और फिर लॉजिक का इस्तेमाल सिर्फ अपने उस इमोशनल फैसले को सही साबित करने के लिए करते हैं। मतलब लॉजिक हमारे फैसलों का ड्राइवर नहीं है। वो सिर्फ एक वकील है जो हमारे इमोशनल फैसलों का बचाव करने के लिए दलीलें पेश करता है। बिल्कुल। इसको अगर सोर्स मटेरियल में दिए गए इंडियन पॉलिटिक्स के एग्जाम्पल से समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम अपने आसपास के पॉलिटिकल माहौल को देखें तो लोग डेटा या पॉलिसीज देखकर अपनी साइड नहीं चुनते हैं। हाँ, वो पहले अपनी आइडेंटिटी और इमोशंस के बेस पर एक साइड चुन लेते हैं। और एक बार जब इमोशनल लेवल पर साइड चुन ली जाती है तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग वहीं बंद हो जाती है। उसके बाद इंसान सिर्फ वही न्यूज़ चैनल्स देखता है, वही अखबार पढ़ता है जो उसकी चुनी हुई साइड को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई उनके खिलाफ फैक्ट सामने आए भी तो उनका दिमाग उस पर विचार करने के बजाय उसे तुरंत झूठ या प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर देता है। ये कोई लॉजिकल प्रोसेस थोड़ी है, ये एक प्योर इमोशनल सेफ्टी मैकेनिज्म है। यहीं से हम उन मेंटल शॉर्टकट्स की दुनिया में आते हैं जिन्हें हम बायसेस कहते हैं। ये हमारे दिमाग की वो कोडिंग है जो हमें सच में आजाद होकर सोचने ही नहीं देती। जिसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल बायस है कंफर्मेशन बायस। जैसे हमने अभी बात की, हमारा दिमाग एक सच्चाई ढूंढने वाले प्रोसिक्यूटर की तरह काम नहीं करता। एक प्रोसिक्यूटर तो हर तरह के सबूत इकट्ठा करता है, चाहे वो उसके केस के खिलाफ ही क्यों ना हो। पर हमारा दिमाग एक डिफेंस लॉयर की तरह काम करता है, जिसका काम सच्चाई ढूंढना नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी साइड का केस स्ट्रॉन्ग करना है। सही पकड़ा। मान लीजिए किसी इंसान ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये मान लिया है कि उसके लिए सफलता पाना इम्पॉसिबल है, या फिर उसने ये मान लिया है कि दुनिया के सभी अमीर लोग बेईमान और भ्रष्ट होते हैं। अब उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं खबरों, ऐसे ही एग्जाम्पल्स पर ध्यान देगा जो इस बात को सच साबित करते हों। वो उन हजारों एग्जाम्पल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा जहां लोगों ने जीरो से शुरुआत की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता हासिल की। और इस कंफर्मेशन बायस के चक्कर में इंसान एक ऐसे मेंटल बबल में कैद हो जाता है जहां उसे लगता है कि वो हमेशा सही है। ध्यान दीजिए इस बात पर, यह बायस इंसान के अपने ही विकास के दरवाजे बंद कर देता है। ये सच में आंखें खोलने वाला पॉइंट है। और इस मेंटल कैद से बाहर निकलने के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट आती है जिसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। हाँ, अथॉरिटी बायस। बचपन से ही हमारे समाज और एजुकेशन सिस्टम में हमें एक बात रटाई जाती है कि जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर है, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री है या जो बहुत फेमस है, उसकी बात हमेशा हर हाल में सही होती है।
हम मान लेते हैं कि डॉक्टर का हर शब्द अंतिम सत्य है, किसी आईआईटी ग्रेजुएट की हर बात इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, या फिर किसी बड़ी सेलिब्रिटी का नजरिया हमेशा सही होगा। ये एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है। बहुत खतरनाक। लोग बिना सोचे समझे इन अथॉरिटीज की बातों को परम सत्य मान लेते हैं। अगर किसी सेलिब्रिटी ने टीवी पर आकर किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या हेल्थ सप्लीमेंट को प्रमोट कर दिया, तो लाखों लोग बिना अपनी रिसर्च किए उसे खरीद लेते हैं। या अगर किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान ने किसी सोशल इश्यू पर अपनी राय दे दी, तो उस पर सवाल उठाना समाज में गलत या अपमानजनक मान लिया जाता है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपर्ट्स का ज्ञान बेकार है। एक्सपर्ट्स का एक्सपीरियंस सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, पर डॉक्टर भी इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी डिग्री वाला व्यक्ति भी अपने पर्सनल फायदे, अपनी कंपनी के प्रॉफिट या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते बायस्ड हो सकता है। और सेलिब्रिटीज का तो पूछो ही मत, वो तो भारी भरकम पैसे लेकर किसी भी चीज का ऐड कर देते हैं, चाहे उन्होंने खुद उस प्रोडक्ट को कभी टच भी ना किया हो। असली इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये मांग करती है कि हम एक्सपर्ट्स की राय जरूर सुने, पर उसे आंख बंद करके फॉलो ना करें। एक आदत डालें क्रॉस वेरीफाई करने की, अपना दिमाग खुला रखें और हमेशा डेटा या सबूत की मांग करें। ये आदत आपको हर धोखे से बचा सकती है। इसके बाद एक और बायस आता है जो इंसान की खुद की सोचने की क्षमता को पूरी तरह पैरालाइज कर देता है, जिसे बैंडवैगन इफेक्ट या भीड़ की मानसिकता कहते हैं। मतलब किसी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि आसपास के बाकी सब लोग भी वही कर रहे हैं। अगर लाखों लोग इस दिशा में भाग रहे हैं तो वो सब गलत थोड़ी हो सकते हैं। ये सोच हिस्ट्री की सबसे आम और सबसे विनाशकारी सोच रही है। इस भेड़चाल को समझने के लिए 2021 का वो क्रिप्टो करेंसी वाला फेज याद करें। और हाँ, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था हर कोई वही बात कर रहा है। लाखों लोगों ने बिना ये समझे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे के रिस्क्स क्या है, सिर्फ इसलिए अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई उसमें लगा दी क्योंकि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार और इंटरनेट पर हर दूसरा इंसान उसकी हाइप बना रहा था। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बने तो वो लाइफ में पीछे छूट जाएंगे। और ठीक यही भेड़ चाल हमें वायरल स्टॉक्स में, फैशन ट्रेंड्स में और सबसे दुख की बात करियर के चुनाव में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल। एक यंग इंसान अपना असली टैलेंट छोड़कर इंजीनियरिंग या मेडिकल का रास्ता सिर्फ इसलिए चुन लेता है क्योंकि सोसाइटी की मेजॉरिटी ने उसे सक्सेस का सबसे सेफ स्टैंडर्ड घोषित कर दिया है। पर अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटकर देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। सही बात है। एक टाइम था जब सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्लेवरी को एकदम नॉर्मल और सही व्यवस्था मानता था। और एक समय ऐसा भी था जब दुनिया की मेजॉरिटी ये मानती थी कि महिलाओं में वोट देने या बड़े फैसले लेने की क्षमता ही नहीं होती। अगर उस वक्त कुछ इंडिपेंडेंट थिंकर्स ने भीड़ से अलग हटकर सवाल न उठाए होते तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाता। भीड़ का हिस्सा बनना इंसान को बस एक झूठी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी देता है, पर यह हमारी पर्सनल और लॉजिकल थिंकिंग की हत्या कर देता है। और जब इंसान की सोच इस तरह के बायसेस से कमजोर पड़ जाती है ना, तब वो मैनिपुलेशन के जाल का बहुत आसानी से शिकार बन जाता है। आज की दुनिया में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और मीडिया का पूरा इकोसिस्टम इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर टिका है। जब हम टीवी पर कोई ऐड देखते हैं, हमें लगता है वो हमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर असल में वो प्रोडक्ट नहीं, हमारी दबी हुई इमोशंस को बेच रहे होते हैं। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, कोई कार बनाने वाली कंपनी अपने ऐड में इंजन की हॉर्स पावर की बात नहीं करती। वो एक खुशहाल परिवार को किसी खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दिखाते हैं। वो कार का लोहा नहीं बेच रहे हैं, वो इंसान के अंदर छुपी बिलोंगिंग, परिवार के साथ जुड़े होने के एहसास को बेच रहे हैं। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स के एड्स देखिए, युवाओं को पहाड़ों से कूदते, म्यूजिक पर नाचते दिखाया जाता है, जबकि बॉटल के अंदर तो सिर्फ चीनी और केमिकल से भरा पानी है। हाँ, पर उसे यूथ, एडवेंचर और आजादी का सबसे बड़ा सिंबल बनाकर हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। ये कोई नॉर्मल मार्केटिंग नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स को हाईजैक करने का एक बहुत ही वेल प्लान्ड तरीका है। और ये धोखा सिर्फ एड्स तक सीमित नहीं है। न्यूज़ चैनल्स और डिजिटल मीडिया भी रोज यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। उनका मेन फोकस फैक्ट्स दिखाना नहीं रहा, वो एक नैरेटिव बनाते हैं जो उन्हें टीआरपी और पैसा दे। इंटरनेट पर हर जगह दिखने वाली क्लिकबेट हेडलाइंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस एक चीज ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, या क्या कल दुनिया खत्म होने वाली है? ये जर्नलिज्म नहीं है, ये हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा एक एवोल्यूशनरी खेल है। हमारे दिमाग में हजारों सालों के एवोल्यूशन से एक अलार्म सिस्टम फिट है, जो किसी भी थ्रेट या नॉवेल्टी को देखकर तुरंत अलर्ट हो जाता है।
आज की ये क्लिकबेट हेडलाइंस उसी एंशिएंट थ्रेट सिग्नल को ट्रिगर करती हैं। और हम डर के मारे या अनकंट्रोलेबल क्यूरियोसिटी की वजह से क्लिक कर देते हैं। जब कोई न्यूज़ चैनल लगातार अपने ग्राफिक्स और तेज आवाज़ों से इंसान को डराता है या गुस्सा दिलाता है, तो वो असल में उस इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह से शट डाउन कर रहे होते हैं। क्योंकि साइंस कहता है कि जब इंसान की फीलिंग्स एक्सट्रीम पर होती हैं तो उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में इस मानसिक गुलामी और भयानक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? थिंक फॉर योरसेल्फ हमें कुछ बहुत ही सॉलिड क्रिटिकल थिंकिंग फ्रेमवर्क्स देती हैं। इसमें 3 मेन रूल्स हैं जिन्हें एक ढाल की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। पहला रूल बहुत क्लियर है, हमेशा सोर्स को चेक करें। जब भी इंटरनेट पर कोई चौंकाने वाली जानकारी मिले तो सबसे पहले पूछें कि ये आ कहां से रही है। इसके पीछे पैसा कौन दे रहा है? अगर किसी जानकारी के पीछे किसी का बहुत बड़ा आर्थिक या पॉलिटिकल फायदा छिपा है तो उस पर तुरंत डाउट होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि किसी की पर्सनल राय या ओपिनियन के जाल में ना फंसे, बल्कि रियल डेटा और नंबर्स की तलाश करें। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से कोई भी कहानी सुना सकता है, पर अगर उस इंप्रेसिव राय के पीछे कोई ठोस डेटा नहीं है तो वो महज एक कहानी है, सत्य नहीं। और तीसरा रूल जो शायद इंडिपेंडेंट थिंकिंग का सबसे बड़ा पिलर है, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इमोशन से पहले लॉजिक लगाओ। इस सेंटेंस को अपने दिमाग में गहराई से उतार लेना चाहिए। जब भी कोई न्यूज़ एंकर अपनी तेज आवाज से या कोई वायरल वीडियो अपने भड़काऊ म्यूजिक से आपको डराने की कोशिश करे या किसी के खिलाफ भयंकर नफरत पैदा करने की कोशिश करे, तो वहीं रुक जाएं। कोई भी रिएक्शन न दे, एक बहुत ही गहरी सांस लें, क्योंकि जब इमोशन हाई होता है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल लो हो चुकी होती है। उस वक्त आप खुद के कंट्रोल में नहीं होते, आप उस न्यूज़ चैनल के कंट्रोल में होते हैं। खुद को शांत करना जरूरी है ताकि आपका लॉजिक वापस काम कर सके। और इस पूरी प्रोसेस को लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, जिसका पहला स्टेप है स्लो डाउन। अपनी स्पीड को धीमा करें। आज की इस फास्ट पेस दुनिया में हमें लगता है हर फैसला तुरंत लेना जरूरी है, पर सच्चाई इसके उलट है। करियर बदलना हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो या रिलेशनशिप का कोई फैसला हो, ये कभी भी इमोशंस के आवेग में नहीं लेने चाहिए। समय सच्चाई का सबसे बड़ा दोस्त होता है। समय लें, सोचें, इमोशंस के बादल छटने दें और फिर एक क्लियर डिसीजन लें। इस फ्रेमवर्क का दूसरा स्टेप है बेहतर और अनकंफर्टेबल सवाल पूछना। हम लोग अक्सर इंटरनेट पर वही सवाल टाइप करते हैं जो हमारे पहले से मौजूद बिलीव्स को जस्टिफाई करते हैं, पर एक सच्चा क्रिटिकल थिंकर हमेशा ये पूछता है कि ऑपोजिट व्यू पॉइंट क्या कहता है, उनके पास क्या लॉजिकल पॉइंट्स हैं। और इससे भी आगे बढ़कर इंडिपेंडेंट थिंकिंग का सबसे पावरफुल सवाल यह है कि अगर मैं अपनी जगह पूरी तरह से गलत हूं तो क्या होगा। यह सवाल इंसान के ईगो को बहुत गहरी चोट पहुंचा सकता है। ये उसे अनकंफर्टेबल कर सकता है, पर बिना किसी बायस के ठीक सच्चाई को देखने के लिए ये सवाल पूछना ही पड़ता है। और यहीं पर इस फ्रेमवर्क का तीसरा और सबसे मुश्किल कदम आता है, अपने ईगो को अपनी राय से पूरी तरह अलग रखना। हम इंसानों की आदत होती है कि हम अपने विचारों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और जब कोई नया फैक्ट हमारे विचार को गलत साबित करता है तो हमें लगता है कि वो हमारे वजूद पर पर्सनल अटैक कर रहा है। हम डिफेंसिव हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं। जबकि एक मैच्योर और इंडिपेंडेंट थिंकर ये समझता है कि एक विचार सिर्फ दिमाग में आया हुआ एक थॉट है, वो उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। इंसान विचारों से बहुत बड़ा होता है, विचारों को इजीली अपग्रेड किया जा सकता है। इस पूरी बात को एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, अपना करियर चुनने वाला है। उसके घर के डाइनिंग टेबल पर रोज बहस होती है। परिवार इमोशनल प्रेशर डाल रहा है कि डॉक्टर बने, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री वही रही है। दूसरी तरफ समाज और रिश्तेदार प्रेशर बना रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सबसे सेफ चीज है दुनिया में। अब अगर वो स्टूडेंट बायसेस के अंदर है तो वो इस दबाव के आगे झुक जाएगा और एक ऐसी लाइफ जिएगा जो कभी उसकी थी ही नहीं। पर अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग लगाता है तो वो इन सभी बाहरी आवाजों को शांत करेगा। वो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे वाली ईगो को किनारे रखकर खुद से लॉजिकल सवाल पूछेगा कि क्या उसे साइंस में सच में इंटरेस्ट है, उसका अपना नेचुरल टैलेंट क्या है और फ्यूचर की इकोनॉमी का डेटा क्या दिखा रहा है। जब वो इस गहराई में जाकर सोचेगा, सारी आवाजों को अलग करके फैक्ट्स को देखेगा, तभी वो एक ऐसा फैसला ले पाएगा जो सच में उसका अपना होगा। यही क्लैरिटी एक सच्चे लीडर में भी होती है। हमें अक्सर लगता है कि ग्रेट लीडर्स वो होते हैं जो हमेशा तेज आवाज में बोलते हैं या जिनके पास पहले से सारे आंसर्स होते हैं। असलियत में ग्रेट लीडर्स वो होते हैं जो हमेशा अनकंफर्टेबल सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं,
जब उनसे कोई गलती होती है तो वो बिना डिफेंसिव हुए अपनी गलती को दुनिया के सामने मानने का साहस रखते हैं। जब कोई नया फैक्ट उनके पुराने बिलीफ को चैलेंज करता है तो वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं और उस चैलेंज को सीखने के एक मौके की तरह देखते हैं। अपनी मान्यताओं पर सवाल उठने पर शांत रहना और सीखने के लिए तैयार रहना ही लीडरशिप का सबसे सच्चा और पावरफुल रूप है। अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ हमें कुछ पल के लिए अपने आसपास के शोर को भूलकर बिल्कुल शांत होकर इस फाइनल टेकअवे के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। ये दुनिया, ये मीडिया, ये बड़ा सिस्टम, ये सब आपके लिए सोचना चाहते हैं। ब्रांड्स चाहते हैं कि आप उनकी बनाई पसंद को अपनी असली पसंद मान लें। समाज चाहता है कि आप चुपचाप उनके पुराने सांचों में फिट हो जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जब तक इंसान इस छिपे हुए ढांचे को नहीं समझेगा, वो कभी सच में आजाद नहीं हो पाएगा। असली आजादी तब मिलती है जब इंसान सच में खुद के लिए सोचना शुरू करता है। जब वो हर उस राय पर सवाल उठाता है जो बचपन से उसके दिमाग में डाली गई है। ये आसान नहीं है। इसमें भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत चाहिए, पर यही एक जागरूक और ऑथेंटिक लाइफ जीने का रास्ता है। और इस बौद्धिक आजादी को हमेशा बनाए रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल रूल है जिसे हमारी सोच का फाउंडेशन होना चाहिए। इसे ध्यान से सुने। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लूजली हेल्ड। इस छोटे से सेंटेंस का मतलब बहुत लंबा है। आपके पास जो भी बिलीव्स हैं उन्हें पूरी मजबूती और कॉन्फिडेंस के साथ रखें, पर उसी वक्त अंदर इतनी विनम्रता भी होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई नया और बेटर सॉलिड प्रूफ मिले तो बिना किसी ईगो के अपनी पुरानी राय को बदलने के लिए तैयार रहें। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही मेंटल ग्रोथ की असली चाबी है। जो इंसान नया ज्ञान मिलने पर अपनी सोच नहीं बदलता, वो इस फास्ट दुनिया में बहुत पीछे छूट जाता है। और अंत में हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ आंखें बंद करके हार्डवर्क करना मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अगर कोई इंसान पूरी ताकत से दौड़ रहा है पर गलत दिशा में दौड़ रहा है तो वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलती, क्लियर थिंकिंग से मिलती है। क्लियर थिंकिंग, बिना बायसेस के सही डिसीजन लेना और मीडिया ब्रांड्स के धोखे को समझना, यही एक सफल और शांत जीवन की असली नींव है। इस डीपली थॉट प्रोवोकिंग चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात और। जो भी इस अवेयरनेस के साथ अपने सोचने की क्षमता को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो दुनिया की भीड़ से अलग हटकर क्लियर सोचना चाहते हैं, वो पावर बुक हब को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ किताबें नहीं समझाता, ये आपकी सोचने का पूरा तरीका बदलता है। अपनी थिंकिंग को और पावर देने के लिए कमेंट सेक्शन में इंडिपेंडेंट थिंकर जरूर लिखें और ये बताएं कि आप अगली चर्चा किस किताब पर चाहते हैं। इस एपिसोड को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सच में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर पावर बुक हब की इस नॉलेज फैमिली का हिस्सा बन सकें और अपनी पावरफुल थिंकिंग बिल्ड कर सकें। हमेशा क्लियर सोचें, इंडिपेंडेंट रहें और कभी भी अनकंफर्टेबल सवाल पूछना बंद ना करें।